अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ शाहिद रियाज एंड वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आज की इस वीडियो में मैं 10th क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021, यानी कि हुकूमत ने जो हमें स्मार्ट सिलेबस लॉन्च किया था पिछले साल, उसके मुताबिक जो केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को आज बताऊँगा कि अगर आप उन्हें अच्छे तरीके से याद करते हैं तो आई होप आप उसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चंस का जो ऑप्शन होता है, जो क्वेश्चन होता है, वो आप अच्छे नंबरों से अटैम्प्ट कर लेंगे। तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करना है। दैन इसके अलावा आप लोगों को जो इस चैप्टर में से लॉन्ग याद करना है वो इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आप लोगों को पहले चैप्टर में से ये दो सिर्फ लाजमी याद करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास ज़्यादा चांसेस होते हैं, पेपर बनाने वाले के पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पहले चैप्टर में से ही क्वेश्चन देता है लॉन्ग तकरीबन। दूसरे चैप्टर में आ जाते हैं। दूसरे चैप्टर में हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट। इसके अलावा ये बन जाता है हमारे पास लिविज कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देन हमारे पास जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनना है, दो तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन पीएच स्केल, ये आप लोगों को लाजमी याद करना है। एंड इस चैप्टर में और कोई इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ये तीन आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट हैं और आपको याद करने चाहिए। बहुत से स्टूडेंट जस्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पर ध्यान देते ही नहीं है। तो हमारे पास जो थर्ड चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, थर्ड चैप्टर आप लोगों को लाजमी याद करना है, क्योंकि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आप लोगों को लाजमी याद करना है। एंड इसके अलावा जो इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है ये बन जाएगा होमोलोगस सीरीज़, ये आप लोगों को लाजमी याद करना है। और इसके जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनमें से ये आपको 3, 5, 7, 8, 9 एंड 12 ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चन हैं 3, 5, 3, 7, 8 एंड 9, ये इनके फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं और फिर इनके फार्मूला आ जाता है, फिर इनके टेस्ट्स होते हैं। ये आप लोगों को बुक से मिल जाएगा और आप लोगों ने ये लाजमी याद करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से पिछले 2-3 सालों के अंदर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिया गया। तो इस बार चांसेस हैं कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और ये आप लोगों को लाजमी याद करना चाहिए थर्ड चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। फोर्थ चैप्टर में से आप लोगों को जो लॉन्ग क्वेश्चन याद करना चाहिए उसमें से आई थिंक जो चौथा चैप्टर आप छोड़ दें, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं आने वाला। देन इसके बाद पाँचवें चैप्टर आता है बायोकेमिस्ट्री का। एंड पाँचवें चैप्टर में से आप लोगों को ये एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, ये याद करनी चाहिए। मीन कि इसकी जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ये याद करनी चाहिए। एंड इसके अलावा सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स, अक्सर पेपर में यूजेस आ जाते हैं लिपिड्स के, तो आप लोगों को ये याद करने चाहिए। एंड फिर चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जो कि एटमॉस्फेयर का है। तो एटमॉस्फेयर में आप लोगों ने जो याद करना है, आप लोगों को एटमॉस्फेयर की लेयर्स याद करनी पड़ेंगी, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, ये आप लोगों को याद करनी है। और इसके अलावा ये ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये आप लोगों को लाजमी याद करना है 7वें चैप्टर में से, आई मीन कि 6ठे चैप्टर में से, यस। तो इसके अलावा इस चैप्टर में से और तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता और बाकी आप लोगों ने इसे छोड़ देना है। हमारे पास आता है वाटर में से जो लॉन्ग बनता है इम्पोर्टेंट, ये पोलर नेचर ऑफ वाटर, ये आप लोगों को लाजमी याद करना है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, ये भी आप लोगों को याद करना है। एंड वाटर पोल्यूशन की जितनी भी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस के मुतालिक इसकी टाइप्स होती हैं, आई मीन के जो डिफरेंट एफ्लुएंट्स होते हैं, ये आप लोगों को याद करने हैं कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स, एंड जस्ट 2 ही हैं, तो आप लोगों को ये दोनों के दोनों अच्छे तरीके से याद करनी है। और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि पेपर बनाने वाला मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पेपर बनाता है, ताकि
बच्चा मौजूदा जो चल रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ उन पर अपनी नज़र दौड़ा सके, अपनी नज़र का इस्तेमाल करके उसके मुतालिक कमेंट्स दे सके, अपने ख़यालात दे सके और उनके मुताबिक कोई अच्छे ख़यालात भी बना सके। तो हमारे पास जो लास्ट चैप्टर रहता है केमिकल इंडस्ट्रीज़, और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं उनमें से यह आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ये इसके 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करने हैं। इसके अलावा जो लास्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों को, ये सोल्वेज प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने ये लाजमी याद करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आप लोगों को लाजमी याद करना चाहिए। एंड आई मीन कि ये यहाँ तक है। इसके बाद इसके ये जो एडवांटेजेस हैं ये भी आप लोगों को लाजमी याद करने चाहिए। और इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी आप लोगों को याद करना चाहिए लाजमी। एंड इसके जो इम्पोर्टेंस हैं, इम्पोर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया, आई थिंक ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप लोगों को याद कर लेना चाहिए एंड ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। तो चैप्टर हो जाते हैं ख़त्म और ये चंद ही क्वेश्चन थे, आई मीन के 10 to 15 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से याद करते हैं तो आई होप कि आप जो लॉन्ग क्वेश्चंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आप लोगों अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स जस्ट MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन पर नज़र डुलाते हैं लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस को याद बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये वीडियो उनके लिए थी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। एंड नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।